हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइगर 3 के ऊपर। जैसा कि जानते हैं कि टाइगर 3 का टाइगर इज बैक करके एक और ट्रेलर आ गया है, लेकिन हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। हम टाइगर पे एक बहुत बड़े सरप्राइज के ऊपर बात करेंगे कि टाइगर 3 को लेकर कितनी बड़ी सरप्राइज जो है वाईआरएफ ने रिलीज किया है या छुपा के रखा था। और उसके अलावा बात करेंगे कि टाइगर 3 अपने पहले दिन में कितनी कमा सकती है। जैसा कि जानते हैं कि दिवाली के दिन रिलीज हो रहा है 12 तारीख को, 12 नवंबर को टाइगर 3। तो टाइगर 3 अपने पहले दिन कितनी कमा सकती है और ये कमाई कैसे पता चलेगा, पता है आपको? अगर उसके ओवरसीज का जितनी भी टिकट जो जो सेलिंग है हुआ है या एडवांस बुकिंग हुआ, उससे हम आइडिया लगाएंगे। और दूसरा कि इंडिया में उसका कल से 5 तारीख से उसका एडवांस बुकिंग खुल रहा है इंडिया में भी। केवल कलकत्ता की एक जगह पे, कहीं पे जगह का नाम है, जरा मैं भूल रहा हूँ, उस वहाँ पे केवल एडवांस बुकिंग शुरू हुआ, जो कि बताया जाता है कि परसों ही शुरू हुआ था कि 2 घंटे के अंदर हाउसफुल हो गया। मतलब टाइगर का जलवा चल रहा है। और दोस्तों, एक आजकल चला हुआ है परिपाटी कि मूवी को चलाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। डायरेक्टर हो गए या प्रोडक्शन कंपनी हो गई या डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, सारे मिलकर एक टीम और एक ऐसी एक एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं जिससे कि मूवी के प्रति क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़े और मूवी चले। वो क्या है, इस सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहले मैं ओवरसीज मार्केट में टाइगर की, जो टाइगर 3 की जो जितनी भी एडवांस बुकिंग है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इसका जो सरप्राइज फैक्टर क्या है टाइगर 3 का, आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ, ओवरसीज में करीब करीब 75 से 80 के इसका एडवांस बुकिंग हुआ है केवल यूएसए से, जिससे जिसने पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पठान ने केवल 70 से और 75 के हज़ार तक का केवल इसका एडवांस बुकिंग हुआ था। और यूए में 25 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल जो ओवरसीज मार्केट में 1.5 लाख के करीब यूएसडी, मतलब डॉलर का, इसका एडवांस बुकिंग हुआ है। यूएस से 50,000 यूएसडी का एडवांस बुकिंग हुआ है। यूके में 3,000 टिकट सेलिंग हुए हैं, जिससे कि 25,000 के करीब करीब इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। और यूएई में 16 से टिकट बिके हैं, जिससे कि 22,000 यूएसडी का इसका एडवांस बुकिंग है। जिससे ट्रेड ये आइडिया लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 12.5 करोड़ के करीब करीब ये पहले दिन में एडवांस बुकिंग से कमाएगी। लेकिन ये बढ़ेगा आंकड़ा। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी कम से कम 10 दिन बाकी है। तो अगर 10 दिन में बाकी है तो आप 12.5 करोड़, तो ये 10 दिन में और एडवांस बुकिंग होगी। और जो ट्रेड बता रहे हैं कि पहला दिन जब ओवरसीज में अगर ये 10 दिन का और एडवांस बुकिंग मिला दें तो करीब 30 करोड़ ओवरसीज से पहला दिन ये कमाएगी। और अगर इंडिया के एडवांस बुकिंग जो कि कल से खुलने जा रहा है 5 तारीख से, तो ये करीब करीब 70 करोड़ के दिन ओपनिंग होगा एडवांस बुकिंग से। ये ट्रेड आइडिया लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं 90 से 100 करोड़ का पहला दिन का इसका कलेक्शन होगा बॉक्स ऑफिस का। ये जो मैंने बोला था ना कि हम प्रेडिक्शन पे बात करेंगे, क्योंकि अभी मूवी तो रिलीज होगी 12 नवंबर को। तो अभी आप देखिए, आज 4 तारीख है, तो 8 दिन बचा हुआ है। तो 8 दिन में अगर इतना 12.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन अगर दिखा रहा है ओवरसीज से, तो ये करीब करीब जब जैसे नज़दीक जाएगा तो आप देखिए, अभी एक दिन, मेरे ख्याल से एक दिन पहले रिलीज कर रहे हैं ओवरसीज में कई जगह पे। तो फिर भी अगर 7 दिन में आप देखिएगा आंकड़ा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये 25 से 30 करोड़ के एडवांस बुकिंग होता है। सही में ट्रेड का जो मानना है ना, मैं कहीं तरह सहमत हूँ कि 25 करोड़ के से ऊपर ही ओवरसीज की कमाई होगी। और इंडिया में उस हिसाब से अगर एडवांस बुकिंग कल से शुरू हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि 90 करोड़ के से नीचे इसका पहला दिन का कलेक्शन नहीं होगा। अगर पहले दिन ये 70, मतलब 65 के ऊपर जाती है, तो जवान का जो 65 का रिकॉर्ड है पहले दिन का, वो कलेक्शन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो देखते हैं 12 नवंबर तो कितना दिन बचा है, 7-8 दिन की बात है। अब मैं इसका बता रहा हूँ बुक माई शो में इंटरेस्ट क्या है। बुक माई शो में इसका इंटरेस्ट जो बोलते हैं, शो का इंटरेस्ट,
मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों इसके ऊपर ज़्यादा ऐसा लगाया जा रहा है कि ज़्यादा कमाएगी जवान से पहला दिन। मैं आपको बता देता हूँ कि 10 दिन में इसका शो का इंटरेस्ट पठान का आया था, वो आया था 3 लाख, और जवान का आया था 9 दिन में 3 लाख। लेकिन टाइगर 3 अभी 11 दिन बचा हुआ था, तब का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ कि 3,25,000 के करीब करीब इंटरेस्ट है। ये काउंट 2-4 दिन में बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट जो बुक बाई शो में दिखा रहा है शो के लिए, वो जवान और पठान को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं जो मैंने बताया था, सरप्राइज। आप तो हर जगह एक पूरे इंडिया से लेकर का पहले फॉरेन में चलन था कि कई जो सुपर हीरो से एक में लेके आते थे, जैसे डीसी का है तो अलग लेके आते थे, वो लाके और एक ही मूवी में सारे सुपर हीरो को लेके आते थे। आपने कई पिक्चर देखी होगी, जैसे बैटमैन और सुपरमैन भी एक में आ गया। अब ये ट्रेंड इंडिया में चला गया है। आपने पठान में देखा होगा कि उसमें टाइगर को भी दिखाया गया, टाइगर का भी सीन है। अब जो लियो आई है तो लियो में भी ऐसे ही बताया जाए कि एलसीयू का है कि उनका सीरीज में है, तो वो जितने भी जो पहले के उनके एलसीयू सीरीज के हैं लोगों को उसमें डाल के एक नया क्रिएट करना चाहते हैं। वैसा ही सलार के साथ भी है। सलार में भी यश का रोल लेके आ रहे हैं, यश को। तो इस तरह से वो एक नए तरीके से मार्केटिंग करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज ये हुआ कि वॉर के जो ऋतिक रोशन है, हाँ दोस्तों, जो वॉर के ऋतिक रोशन कबीर का जो रोल किए थे, टाइगर 3 में वॉर के ऋतिक रोशन कबीर बन के उनका सीन भी है। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, आपको बताता हूँ। अभी तक ये लोग छुपा के रखे थे, तो अब मीडिया में धीरे धीरे उसको, वो चाहते तो छुपा सकते थे लेकिन उनको फायदा नहीं दिखता, क्योंकि मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है। जब ये हाइप होगा कि ऋतिक रोशन भी इसमें दिखेंगे, और आपको पहले से ही पता है कि पठान का भी, जो शाहरुख खान पठान का रोल किए थे, उन्होंने पठान में से टाइगर को लेके आए थे, तो अब टाइगर 3 में पठान भी आएगा और कबीर भी आएगा। तो आप सोचिए कि कैसा बज़ क्रिएट होगा और किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा जब टाइगर 3 पर्दे पे आएगी। हो सकता है कि जो नेक्स्ट आने वाले ट्रेलर में हो सकता है कि वो लोग ऋतिक रोशन के भी कोई अगर सीन वगैरह हो तो दिखाएं। तो इस तरह से वो लाके एक तरह से सरप्राइज देकर और एक बज़ क्रिएट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, ऐसे ही चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा हौसला को जरूर बढ़ाइए। धन्यवाद।